हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद म्यूज़ू। क्या हाल चाल है? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपकी डिमांड पे मैंने आज जो वीडियो लाया है, ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हिस्ट्री पे एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, ठीक है। जितने भी आपके एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लाया है, ठीक है। या आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। ये आपके जेकेएसएसबी जो हमारे पास फीमेल सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, या फिर हमारे पास जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी की कोई तैयारी कर रहा है, सीजीएल जेकेएएस की तैयारी करेगा, या फिर हमारे पास यूपीएससी की, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। वीडियो को लाइक कर देना, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, वो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपने जाके उसको ज्वाइन कर लेना है, ओके। चलिए हम अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, ऑन विच डेट द म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ। कि जो म्यूटिनी ऑफ 1857 थी, ये कब शुरू हुई थी मीरठ से। ऑप्शन आपके सामने है 10 मई 1857, और ऑप्शन बी है 16 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी है 26 जून 1857, ऑप्शन डी है 11 जुलाई 1857। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपने भी इसका आंसर दे दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास म्यूटनी थी, यानी जो रेबिलियन था, ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 10 मई, ठीक है, 1857 को। कहाँ से हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ए म्यूटनी की शक्ल में, ऑफ स्पॉइज। किसकी म्यूटनी थी ये? स्पॉइज की म्यूटनी थी, ये आपने याद रखना है, म्यूटनी ऑफ स्पॉइज। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, ऑफ द कंपनी आर्मी इन द गैरिसन टाउन ऑफ मीरठ। जो गैरिसन टाउन है मीरठ का, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, ये आपने नोट करनी है। जो गैरिसन टाउन है मीरठ का, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये आपने याद रख लेना है, ओके। अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड स्वदेश बंद समिति। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश स्वदेश बंधब समिति। कि जो हमारे पास स्वदेश बंधब समिति थी, ये किसने इस्टेब्लिश की थी? ऑप्शन अश्विनी कुमार दत्ता, या फिर बागा जतिन, या फिर जो भूषण मित्रा, या फिर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हमारे पास जो बंधब समिति थी, ये किसने इस्टेब्लिश की थी। तो आपने इसका आंसर देना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो अश्विनी कुमार दत्ता जो हैं, उन्होंने फाउंड की थी स्वदेश बंधब समिति। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और कब की थी ये डेट आपने नोट कर लेनी है, 6 अगस्त 1905 में, ठीक है। 6 अगस्त 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है, उसके बाद अश्विनी कुमार दत्ता ने फाउंड की थी स्वदेश बंधब समिति, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था टू प्रमोट करने के लिए कंजम्पशन ऑफ स्वदेशी गुड्स। किसको प्रमोट करने के लिए? प्रमोट करने के लिए हमारे पास ये नोट कर लेना, टू प्रमोट करने के लिए स्वदेशी गुड्स को, ठीक है। स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए, ये आपने याद रखना है। और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन बैरीसल डिस्ट्रिक्ट, जो आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था बैरीसल। बैरीसल डिस्ट्रिक्ट आज कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है। क्लियर? एक क्वेश्चन से हमने कितनी चीज़ें देख ली, तो इसी तरह हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बम्बे इन 1885 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ। कि जो हमारे पास पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बम्बे में हेल्ड हुई थी 1885 में। ये डेट भी तो पूछी जाती है। अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के अंडर? ऑप्शन दादा भाई नेहरू जी, सर सी सनकारायण नायर, या फिर उमेश चंद्रा बनर्जी, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछा जाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, उमेश चंद्रा बनर्जी, ठीक है। जो पहली मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो हेल्ड हुई थी बम्बे में 1885 में,
अंडर द लीडरशिप ऑफ उमेश चंद्रा बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में आप WC बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, लिखते हैं मतलब बनर्जी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हमारे पास हेल्ड हुई थी इन 1885 में, ये डेट याद रखनी है, मुंबई में हुई थी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ओके। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेमस बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय, कि फेमस बुक जो है गुलामगिरी ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी नारायण गुरु, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, या फिर MP पिल्लई। तो क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ज्योतिराव, ये हमारे पास गोविंदराव फूले थे, जो इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने ये बुक लिखी थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि अगर इनके बारे में पूछा जाए कि ये कब पैदा हुए थे, तो 11 अप्रैल 1827 में ये पैदा हुए थे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा। और हमारे पास अगर हम बात कर लेते हैं इनकी, ये जो बुक है ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। इससे पहले मैंने जहाँ तक देखा है 3-4 एग्ज़ाम में ये बुक पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और लिखी कब थी, ये डेट पूछी जाती है, तो 1873 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1873 में लिखी थी, और इन मराठी में लिखी थी, ठीक है। और ये डेडिकेट की थी, एंड डेडिकेटेड द बुक टू द अमेरिकन सिविल वार। ये भी आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन UPSC में बनते हैं। तो इन्होंने ये जो हमारे पास डेडिकेट की थी ये बुक, ये किसको की थी? अमेरिकन सिविल वार को की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जाना गाना माना वाज फर्स्ट संग एट, कि जो नेशनल एंथम है इंडिया का, जिसका नाम है जाना गाना माना, ये कहाँ पे सबसे पहले संग किया गया था, किस सेशन में किया गया था? ऑप्शन ए है आपके सामने कलकत्ता सेशन 1911, कलकत्ता सेशन 1912, या फिर दिल्ली सेशन 1911, या फिर मुंबई सेशन 1912। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? अगर हम नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो नेशनल एंथम जो है ये सबसे पहले संग किया गया था 27, डेट नोट कर लें, दिसंबर 1911 को। क्या डेट बताई मैंने? 27 दिसंबर 1911 एट कलकत्ता सेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जाना गाना माना वाज फर्स्ट संग एट, ये हमारे पास कलकत्ता सेशन ऑफ 1911 में 27 दिसंबर 1911 को हमारे पास सबसे पहले क्या किया गया था, हमारे पास यहाँ पे गाया गया था, ठीक है। ये हमारे पास गाया गया था, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है गो बैक टू वेदास, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गो बैक टू वेदास, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो, ये किसने आपके सामने इसको दिया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंदा, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामाकृष्ण, या फिर परमहंसा ननवती अबो। आपसे पूछा गया कि जो गो टू वेदास है, गो बैक टू वेदास, ये किसने हमारे पास सबसे पहले स्लोगन दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में, गो बैक टू वेदास के बारे में बात करते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? ये दिया था स्लोगन गो बैक टू वेदास। और ही वाज एन एस्थेटिक एंड ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन वेदास, क्योंकि ये किस में बिलीव रखते थे? ये वेदास में बिलीव रखते थे। और ही रिगार्डेड दैट वेदास जो हैं वर द रिपोजिटरी ऑफ द फंडामेंटल नॉलेज एंड रिलीजियस ट्रूथ रेलिवेंट टू सोसाइटी। तो ये बिलीव रखते थे कि जो वेदास हैं ये क्या है, हमारे पास फंडामेंटल नॉलेज है किसका? रिलीजियस ट्रूथ का, जो सोसाइटी के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गो बैक टू वेदास याद रखना, स्लोगन जो दिया था इन्होंने दिया था। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग हुज टर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग 1885, कि किसके टाइम पीरियड में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये फाउंड की गई थी? 1885 में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो हमें पता है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार आ चुका है कि आपको ये पता होगा ही इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी बी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे आईएनसी को फाउंड किया गया था। ठीक है, वायसराय थे तब ये। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डफरिन की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं आईएनसी की, आईएनसी बनी ऑन 28 दिसंबर 1885 को। ये पॉइंट आपने याद रखना है, कब बनी, 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कहाँ पे थी, एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बे। ये नाम याद रखना, कॉलेज का नाम था गोकुल दास। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल जो हमारे पास संस्कृत कॉलेज है। ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बम्बे। और इसमें ये क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने डेलीगेट्स थे जो यहाँ पे जिनने अटेंडेंस की थी, तो 72 डेलीगेट्स। कितने, 72 डेलीगेट्स। ओके, और याद रखना है कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होगा और इसको प्रिजाइड किया था उमेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उमेश जिन्हें आप WC बैनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, फेथ इज़ ए बैटल इज़ द बायोग्राफिकल वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। कि जो फेथ इज़ ए बैटल, ये जो हमारे पास एक बायोग्राफिकल वर्क है, ये किसकी पर्सनैलिटी से जुड़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नन ऑफ देम। तो अगर हम बात करते हैं फेथ इज़ ए बैटल, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। तो ये एक क्या था, अगर हम बात करते हैं अब्दुल गफ्फार खान की, तो ये एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर थे और ये एक्सपोर्टर थे नॉन वायलेंट अपोजिशन के, जैसे कि गांधी जी थे। ठीक है, हिज बायोग्राफिकल वर्क अब्दुल गफ्फार खान फेथ इज़ ए बैटल वाज रिटन बाई। ये आपसे पूछा जाएगा तो ये लिखा किसने था, ये फेथ इज़ ए बैटल, ये बहुत बार पूछा जाता है, नोट कर लें, DG तेंदुलकर ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, बहुत सारे लोगों को ये नाम पता नहीं होगा, तो आज पता चल गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज़। कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए महात्मा गांधी को कितने बार नॉमिनेट किया गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार या नेवर नॉमिनेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कितनी बार नॉमिनेट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, 5 टाइम्स। कितनी बार, 5 बार किया गया। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें, जिनने प्लेड किया है एक प्रोमिनेंट रोल इन फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द क्लचेज ऑफ 200 ईयर ओल्ड रूल ऑफ ब्रिटिश, इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 5 टाइम्स। ये डेटें याद रखना, 1937 में, उसके बाद 1938 में, उसके बाद 1939 में, 1947 में एंड जस्ट डेज बिफोर हिज असैसिनेशन इन 1948 में। तो ये ईयर थे जिन जिन ईयर्स में इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सदाकत आश्रम मेमोरियल इन पटना इज़ डेडिकेटेड टू विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जो सदाकत आश्रम है जो मेमोरियल पटना में है, ये डेडिकेट किया गया है कौन से फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर बसापा दानापा जट। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो सदाकत आश्रम हमारे पास पटना में है, पटना बिहार में है। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ये मेन रोड जो हमारे पास दीघा एरिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर गैंग्स के यहाँ पे बैंक्स पे आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये यहाँ पे ये वन ऑफ द रेजिडेंसीज ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, हु लाइव्ड देयर आफ्टर रिटायरमेंट एंड स्पेंट द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ देयर। ओके, अगर हम आपसे एक चीज़ यहाँ पे शेयर करें, तो अगर हम बात करते हैं तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना मजहरुल हक इन 1921। ये पूछा जाएगा कि किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, तो मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक ने
1921 में इसको इस्टेब्लिश किया था। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्लियर, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय whom, कि वहाबी मूवमेंट को सप्रेस्ड किसने किया था। लॉर्ड एलन ने किया था, लॉर्ड मोयो ने किया था, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने किया था, लॉर्ड हेडिंगे ने किया था, जो फर्स्ट था। आपसे ये पूछा गया है इसको सप्रेस्ड किसने किया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं वहाबी मूवमेंट की, तो इसको स्टार्ट किया सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने। ठीक है, सैयद अहमद नाम याद रख लेना, किसने किया था, सैयद अहमद ने किया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म थी, मूवमेंट थी 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसके बारे में आपने ये याद रखना है, और ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि हमारे पास इसको सप्रेस्ड करने वाला जो इंसान था उसका नाम था लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। ओके, क्लियर, इतना आपको यहाँ पता चल चुका होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज ऑक्युपाइड बाय जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। ऑप्शन थे लक्षद्वीप, गोवा, दमन एंड दीव, पौडीचेरी यूनियन, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कौन सी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो ऑक्युपाइड की गई थी जापान के थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल किसकी है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूटी की। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ पे है, इन बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इट वाज ऑक्युपाइड बाय द जापानीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड वाज लेटर रिटर्न टू द ब्रिटिश। बाद में इन्होंने रिटर्न कर दी थी ब्रिटिश को ड्यूरिंग द टाइम जब लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय था इंडिया का। ये बात आपने याद रखनी है, तब कौन था वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, यूनियन टेरिटरी वाज ऑक्युपाइड बाय जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन लगभग 10+ टाइम्स बार पूछा गया एग्ज़ाम में, 10 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, लॉर्ड वेवल, जनरल कोडेंद्रा, मदप्पा, या फिर चक्रवर्ती राजगोपालचारी, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आपसे पूछा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर मैं आपको एक बात बताऊं इस लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, ये लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है लास्ट वाइसराय था किसका, इंडिया का। लास्ट वाइसराय भी था इंडिया का, और एक पॉइंट ये याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी यही था। क्या था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा तो याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एटोक्रेसी, कि कौन सा एक्ट जो है इनमें से जो इंट्रोड्यूस करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एटोक्रेसी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1891, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19 ये यहाँ पे 44 होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो इंट्रोड्यूस करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एटोक्रेसी। तो ये आपने याद रख लेना था। ठीक है, इट वेस्टेड, इसमें था कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी प्रोविंसेस की इन द गवर्नर जनरल्स में, और सिमिलरली जो होंगे ऑफ द सेंटर इन द गवर्नर जनरल ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन होने वाला था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच एक्ट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट। कौन सा एक्ट जो है वो डिसकंटिन्यूड करता है अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए, ये जो एक्ट है ना, ये आपने पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये एक्ट नहीं आपने छोड़ने हैं। ऑप्शन है इंडिपेंडेंस
ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नन ऑफ द अबू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, याद रखना द इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947, इसमें जो प्रोविजंस थे फॉर डिसकंटिन्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ओके, एंड रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, तो ये आपने याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये इस एक्ट के थ्रू था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के थ्रू, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंट्स महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण स्ट्रगल। चंपारण स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन मिला था, वल्लभ भाई पटेल एंड विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रहा नारायण सिन्हा, या फिर महादेव देसाई एंड मैनीबेन पाटिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो महात्मा गांधी जी को चंपारण स्ट्रगल के दौरान मिली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह। जो हमारे पास नारायण सिन्हा हैं वो हमारे पास उन्होंने ज्वाइन किया था महात्मा गांधी को चंपारण स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। चंपारण स्ट्रगल के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, चंपारण स्ट्रगल कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह जो थी एक पीजेंट अपराइजिंग थी जो लड़ की थी एम के गांधी जी ने, ठीक है, इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। जो फार्मर थे इस रीजन के, उन्होंने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टीवेशन, जो 1914 से 1916 में थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। पहली न्यूज़पेपर कौन सी इंडिया में पब्लिश की गई थी, बंगाल गैजेट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है बंगाल गैजेट, ओके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं 29 जनवरी, जो हमारे पास 29 जनवरी था 1780 में, ठीक है, और 29 जनवरी 1780 में इंडिया एंड एशिया की फ़र्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो थी वो हिक्की बंगाल गैजेट थी, क्योंकि ये जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखी थी। ये स्टार्ट होती है और एक वीकली न्यूज़पेपर था, आपसे पूछा जाए अगर एग्ज़ाम में तो ये क्या था, एक वीकली न्यूज़पेपर था जो इस आयरिश मैन ने स्टार्ट किया था। तो ये एक क्या था, आयरिश मैन, ओके, क्लियर। इंपॉर्टेंट होगा ये तीनों पॉइंट, इसके बारे में आपने याद रखने। जो भी मैं दो दो तीन तीन पॉइंट आपको बताता हूँ वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी कि अगर आप JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप हमें मैसेज करेंगे 8492886188 पर। तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे JKP कांस्टेबल की, पटवारी की, तो ये ग्रुप जो होगा हमारे पास फीमेल सुपरवाइज़र का, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। बाकी वाले जो होंगे वो भी अपना बताएंगे कि हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसी नंबर पे मैसेज करेंगे, उनको उसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ST एंजिला फोर्ट जो है बिल्ट बनाया गया था बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पुर्तगीज़ वायसराय ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को देखा है एक एग्ज़ाम में, ठीक है। एल्मीडा है, अल्बुकर्क है, या फिर अनीनू दा कुन्हा है, या फिर कैब्रल है। तो ये पूछा गया है कि ये जो ST एंजिला फोर्ट था ये बिल्ट किया गया था किसके थ्रू। तो अगर हम बात करते हैं ST एंजिला फोर्ट की, ये पॉपुलरली नोन एज किस नाम से जाना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रख लेना, कनूर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। और उसके बाद आपने देखना है ये एक मैसिव ट्राईएंगुलर लैटेराइट फोर्ट है और इट इज़ अमॉन्ग द मोस्ट हिस्टोरिक साइट्स है कनूर में, ओके। कंस्ट्रक्ट किया था बाय द फर्स्ट पुर्तगीज़ वायसराय, जो हमारे पास कौन सा था यहाँ पे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1505 में इसने ये बनाया था, 1505 में। ये आपने याद रखना है। द फोर्ट इज़ फ्लैंक्ड बाय गाइगेंटिक बैशंस दैट मेक फॉर एन इम्पोजिंग साइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ST एंजिला फोर्ट का, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, पाइका रिबेलियन टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कौन से साल ये जो पाइका रिबेलियन है ये किस साल स्टार्ट हुआ था, 1800 में, 1811 में, 1817 में, 1827 में। जब हम पाइका रिबेलियन की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्टार्ट हुआ
यहाँ पे 1817 में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 1817 में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर होने वाला है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक अर्ली आर्म रेबिलियन था, अगेंस्ट कंपनी रूल के अगेंस्ट था, और पाइका रोज इन रेबिलियन अंडर देयर लीडरशिप। बख्शी जागा बंधु, याद रखना, उनके अंडर इसको किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ओके। और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्टार्ट कब हुआ? मैंने आपको डेट बता दी। ये एक आर्म्ड रिवोल्ट था, किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश के अगेंस्ट था, जो हमारे पास पाइकाज ऑफ खुर्दा है उड़ीसा के, ठीक है। ये उन्होंने स्टार्ट किया था। जो हमारे पास एक ट्राइब है जिसका नाम है पाइकाज, लिख लें, नोट कर लें, पाइकाज ऑफ खुर्दा के, पाइकाज ऑफ खुर्दा, ठीक है, उड़ीसा की एक ट्राइब है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया, आपसे पूछा गया है द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हैरी जैन वाज। देखिए आपसे क्या पूछा गया कि एडिटर कौन है यंग इंडिया के और हैरी जैन के। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर। बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास होने वाला है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। महात्मा गांधी जो हैं एडिटर हैं यंग इंडिया के एंड हैरी जैन के, ये दो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो हमारे पास यंग इंडिया थी, ये एक बुक जो थी, ये सबसे पहले तो लाला लाजपत राय ने 1916 में लिखी थी, एंड लेटर पब्लिश करने वाले जो थे वो महात्मा गांधी थे, ये यंग इंडियन जर्नल के तौर पर। और थ्रू हिज वर्क, इस वर्क के थ्रू महात्मा गांधी ने सॉट टू पॉपुलराइज इंडियाज़ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ स्वराज, जो इंडिया की एक हमारे पास डिमांड थी स्वराज के लिए। और ये पब्लिश कब की गई थी? ये 1919 से लेकर 1931 के बीच में, ठीक है। तो ये आपने डेट भी याद रख लेनी है, और क्लियर हो चुकी होंगी 2-3 बातें आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो अगर हम आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ईयर वाज सतिया शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, कि जो ज्योतिराव फुले थे उनके थ्रू सतिया शोधक समाज किस साल एस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया। बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1873 में। तो आपसे सतिया शोधक समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं ज़रा, बहुत बार आता है एग्जाम में ये। जब हम सतिया शोधक समाज की बात करते हैं ना, तो सतिया जो हमारे पास शोधक समाज है, ये हमारे पास किसने की थी? ये अपने हमारे पास फाउंडर तो आपको पता चल गया। तो इसका आंसर जो होने वाला है 1873 होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना, ये 24 सितंबर में हुई थी, तो 24 सितंबर 1873 में हुई थी, और पुणे में हुई थी। कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको मैंने बता दिया फाउंडर कौन थे। एक तो ये हमारे पास थे, एक नाम और याद रखना, सावित्री बाई फुले भी थे। सावित्री बाई फुले भी आपने एक नाम याद रख लेना है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA वाज फॉर्म्ड इन द ईयर पूछा गया है विद एन एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश, जिसका एम क्या था? ओवरथ्रो करना ब्रिटिश को। कौन से साल शुरू हुई? 1921, 1922, 1928, 1925। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास स्टार्ट हुई थी यहाँ पे 1928 में, ठीक है। कब? 1928 में। तो ये आपने याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फाउंडर अगर आपसे पूछे जाए इसके, तो फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर आज़ाद। ये आपने याद रखना है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर और सचिंद्रा नाथ सन्याल। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आपने ज़्यादा दिमाग में रखना है, जो पूछा जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। हमने जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गांधी डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, जो गांधी जी ने डांडी मार्च चलाई थी, ये किसके साथ जुड़ी है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारे पास डांडी मार्च टुक प्लेस कब हुआ था? मार्च, या आपने डेट याद रखनी है, अप्रैल 1930 में, ओके। और महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी डांडी मार्च टू ब्रेक करने के लिए किसको? साल्ट लॉ को। ये पॉइंट अपने याद रखना है, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और डांडी मार्च वाज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इतना आपने याद रख लेना है इस क्वेश्चन के
बारे में। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। क्वेश्चन पूछा गया है, हु एस्टेब्लिश द इंडियन सिविल लाइब्रेरीज यूनियन इन 1936। जो हमारे पास इंडियन सिविल लाइब्रेरीज यूनियन है ये 1936 में किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। ये आपने याद रख लेना है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इंडियन सिविल लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की जाती है 1936 में। ये एक मेजर लैंडमार्क था इन द ग्रोथ ऑफ सिविल लाइब्रेरीज एंड ह्यूमन राइट्स के लिए। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन जो हमारे पास सिविल लाइब्रेरीज यूनिट हुई ये 1936 में हुई थी। ये एक इनिशिएटिव था जो किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन अप्रैल 12 1944 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द INA फ्लैग। ये आपसे पूछा गया है, इन ए टाउन इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज़ दैट टाउन नाउ। ये कौन सी हमारे पास यूनियन टेरिटरी या स्टेट में ये टाउन है जो 1 अप्रैल 1944 में 1944 में सुभाष चंद्र जी ने इस फ्लैग को होस्ट किया था, INA फ्लैग को। तो वो पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखना ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है यहाँ पे मणिपुर। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, मणिपुर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मेडिवल से क्वेश्चन लिए गए हैं कुछ थोड़े से जो पूछे जाते हैं बार बार। अकबर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जगत गुरु अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग जैना फिलोसफर। अनंत सागर सूरी, विजयांक सूरी, हीरा विजय सूरी या फिर विजय शंति चंद्रा सूरी। तो ये टाइटल किसको जगत गुरु का दिया गया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, हीरा विजय सूरी। अगर हम बात करते हैं जो हरि विजय सूरी भी कहा जाता है इनको, ये एक सुप्रीम पॉइंटिफ थे टापा जो हमारे पास गाछा आर्डर ऑफ जैन शिवतंब्रा ट्रेडिशन के। और 1582 में 1582 में एम्परर अकबर ने इनको इनवाइट किया था हीरा विजय सूरी को कि वो एक्सप्लेन करें प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकबर इतने इम्प्रेस्ड हो गए इनसे हीरा विजय सूरी से कि उनने इनको बिस्टोड किया टाइटल ऑफ जगत गुरु। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, विच वॉज द ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर है यहाँ पे कौन सा था इंडिया में? बंगाल गजट, समाचार दर्पण, मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर इंडिया का पूछा गया है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना था। तो ओल्डेस्ट डेली न्यूज़पेपर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बे समाचार। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, मुंबई समाचार भी इसको कहते हैं और बम्बे समाचार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये। अब इसको मुंबई समाचार कहते हैं। ये ओल्डेस्ट और स्टिल एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर है इंडिया में और इस्टेब्लिश किया गया था 1822 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। किसके थ्रू किया गया था? इसका नाम आप नोट कर लें, फर्डुजी फर्डुंजे मर्जबान के थ्रू, MARZBAN। ये आपने नोट कर लेना है नाम, फर्डुंजे मेज़बान के थ्रू किया गया था और ये पब्लिश किया गया था गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे सवाल में पूछा गया, विच वाज द फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया। पहला वर्नाकुलर पेपर इंडिया में कौन सा था? बंगाल गैजेट था, समाचार दर्पण था, मुंबई समाचार था, टाइम्स ऑफ इंडिया था। क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर इन इंडिया। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाचार दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, समाचार दर्पण इसका हमारे पास राइट आंसर है। ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, पब्लिश्ड किसने किया था? ये नाम भी आप लिख लें, बप्तिस्त मिशनरी सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, बप्तिस्त मिशनरी सोसाइटी ने किया था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में और ये पब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड, वैसे लॉर्ड इनको नहीं बोलना चाहिए, हेस्टिंग। ओके, हेस्टिंग के थ्रू इसने उसके पीरियड में किया गया था जो 1813 से लेकर 1823 के बीच में था। ठीक है, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ये पहला इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है जी,
विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैड बीन गिवन द पैलेस ऑफ अमृतसर बाय मुगल एम्पर अकबर, कि जो हमारे पास किस सिख गुरु को जो हमारे पास है पैलेस ऑफ अमृतसर बाय मुगल एम्पर अकबर दिया गया था? गुरु रामदास, गुरु अर्जन दास, गुरु अंगद या गुरु हरगोबिंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पैलेस ऑफ अमृतसर के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना है क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास। देखें, जो हमारे पास ये पैलेस ऑफ अमृतसर था, ये मुगल एम्पर अकबर ने गुरु रामदास जी को हमारे पास ए वेडिंग गिफ्ट दिया था, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं, द लैंड वाज टू बी द साइट ऑफ अमृतसर पैलेस वाज गिवन एज ए गिफ्ट फ्रॉम द मुगल एम्पर अकबर टू गुरु अमरदास डॉटर। जो गुरु अमरदास की डॉटर थी बीबी बहानी, उसका नाम था क्या था? बीबी बहानी, एज ए वेडिंग गिफ्ट व्हेन शी मैरिड गुरु रामदास, जब उसने शादी की थी गुरु रामदास को, तो ये बीबी बानी जो डॉटर थी गुरु अमरदास जी की, उसको गिफ्ट दिया गया था। लेकिन ये क्योंकि इसने शादी की थी गुरु रामदास जी से, तो ये राइट आंसर होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ बामानी सल्तनत। बताएं ज़रा, बामानी सल्तनत की कैपिटल क्या थी? आपने तो इसका आंसर एक सेकंड में बताना है, क्योंकि आप तो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं। तो बताएं ज़रा क्या होगा? हलीबीदू था, गुलबर्गा था, हम्पी था, बादामी था। बताएं बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा। ओके, गुलबर्गा जो थी वो कैपिटल थी बामानी सुल्तानत की, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, क्लियर, इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बामानी किंगडम कैपिटल गुलबर्गा टू बिदार किसने चेंज की थी? तो अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो उसका आंसर है अहमद शाह फर्स्ट। ओके, क्लियर, याद रखना, हु चेंज बामानी किंगडम कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार? तो अहमद शाह फर्स्ट। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द डाइटी इन मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वाज विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, कृष्णा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जो डाइटी हैं, तो वो कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड शिवा, ठीक है, लॉर्ड शिवा। देखें, अगर हम बात करते हैं ना इस क्वेश्चन के बारे में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोलाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंप्रेसिव टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वर मेड, ऑलमोस्ट ऑल देयर टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा देयर पैट्रन डाइटी। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड तुर्कान चलंगानी। तुर्कान चलंगानी किसने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कैकुबाद। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तुर्कान चलंगानी ये किसने स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तुर्कान चिलंगानी ये कौंसल थी किसकी? 40 तुर्की जो तुर्क थे उनकी, एंड नॉन तुर्किश स्लेव्स हु एडमिनिस्टर द दिल्ली सल्तनत, जो एडमिनिस्टर करते थे दिल्ली सल्तनत को अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ, जो विशेज किसकी होती थी? अल्तुतमिश की विशेज के अकॉर्डिंग किया जाता था। और ये फर्स्ट रेगुलर मिनिस्ट्रियल बॉडी थी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्या थी? फर्स्ट रेगुलर मिनिस्ट्रियल बॉडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये आपने याद रखना है। तुर्कान चिलंगानी एक कौंसल थी 40 तुर्किश या नॉन तुर्किश स्लेव्स की, जो एडमिनिस्टर करते थे दिल्ली सल्तनत को, किसकी विशेज़ के अकॉर्डिंग? इल्तुतमिश की विशेज़ के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तुजुके जहांगीरी? गुलबदन बेगम, अब्दुल फाजल, जहांगीर, अब्दुल हमीद लोहारी। तो आपसे पूछा गया कि बताएं ज़रा, जो हमारे पास तुजुके जहांगीरी है, इसके ये लिखी किसने है? तो ये याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात कर लेते हैं कंप्लीट तुजुके जहांगीरी की, ये लिखी थी जहांगीर ने खुद। ये होस्ट करती है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया में, 1950 से वहाँ पे है। और ही देन इंटरेस्टेड द टास्क टू मुतमद खान, ऑथर ऑफ द इकबाल नामा, हु कंटिन्यूज द मेमोरीज एट स्टार्ट ऑफ 1623। ये हमारे पास अगर जहांगीर की बात की जाए, इसका नाम पूरा क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। क्या नाम था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता था। फोर्थ मुग़ल जो हमारे पास एम्परर था, जिसने 1605 से लेकर इम्पॉर्टेंट है 1627 तक रूल किया। तो ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है, ये 30 अगस्त 1569 में पैदा हुआ था फतेहपुर सीकरी में, तो डाइड हुआ था 28 अक्टूबर 1627 में। आज से लगभग आपने ये भी याद रखना है 58 ईयर इसकी उम्र हुई। और रजौरी आपने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है
यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, वहाँ पे इसकी डेथ हुई थी, तो ये आपने याद रख लेना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु इन्वेडेड इंडिया इन 1398 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जब हमारे पास नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक यहाँ पे रूल कर रहा था, इसकी डायनेस्टी थी, तो तब यहाँ पे इंडिया को 1398 में किसने यहाँ पे इन्वेड किया था इंडिया को? चंगेज़ खान, हिजर खान, तैमूर, बाबर। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तैमूर जो वॉरियर था एक 13 हमारे पास 98 में क्या होता है, मंगोल तुर्किश वॉरियर था ये एक तैमूर, जिसने ये रूलर था सेंट्रल एशिया का, फ्रॉम हिज कैपिटल इसकी समरकंद थी, जिसने क्या किया हमारे पास यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे 1398 में आके इन्वेड किया था। तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे सुल्तान तब कौन था? दिल्ली का नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये ग्रैंड सन था फिरोज़ शाह तुगलक का, जो रूल जिसने किया था दिल्ली का। एंड नसीरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक एंड अदर रिलेटिव था फिरोज़ शाह तुगलक का। कुछ नाम इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखने। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इब्ने बतूता केम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इब्ने बतूता कौन सी जगह से आया था? इब्ने बतूता के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन है स्पेन से आया था, मोरक्को से आया था, पुर्तगाल से आया था, फिर या नन ऑफ दी वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है मोरक्को। क्या है? मोरक्को से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए इब्ने बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है यहाँ पे, बाबर डिफीटेड एंड किल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने किसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट भी किया था और मार भी दिया था? सिकंदर लोदी को, बहलोल लोदी को, इब्राहिम लोदी को, दौलत खान लोदी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस ड्यूरिंग द शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन। जब शेर शाह रूल कर रहा था, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इंचार्ज जो था रेवेन्यू और फाइनेंस का, वो कौन था? दीवान वजारत, दीवान अर्ज़, दीवान रसालत, दीवान इंशा। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान वजारत। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि दीवान जो वजारत होता था वो इंचार्ज होता था रेवेन्यू एंड फाइनेंस का ड्यूरिंग शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शेर मंडल जो है एन octagonal बिल्डिंग इनसाइड द पुराना किला कम्प्लेक्स सर्व्ड एज द लाइब्रेरी ऑफ विच आर द फॉलोइंग, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो आपसे पूछा गया है, जो शेर मंडल थी ये एक octagonal बिल्डिंग थी, किसके अंदर थी? पुराना किला कम्प्लेक्स के अंदर थी, जो एक लाइब्रेरी का काम करती थी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि बताएं कौन से हमारे पास रूलर के दौरान थी। ठीक है, शेर मंडल। तो क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं। ओके, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपने याद रख लेना है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपने याद रख लेना है। लेकिन एक चीज़ ये आपने याद रखनी है कि जो शेर मंडल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ये पुराना किला में, ये बनाई किसने थी? ये शेर शाह ने बनाई थी। बनाने वाला था शेर शाह। कौन? शेर शाह। और दिस फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय हुमायूं आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह। जब शेर शाह की डेथ हो जाती है, तो इसको कैप्चर किया जाता है हुमायूं के थ्रू एंड मेड दिस फोर्ट फॉर हिज कैपिटल। और वो इस फोर्ट को अपनी कैपिटल बना देता है। और शेर मंडल वाज यूज बाय हुमायूं एज लाइब्रेरी एंड ऑब्जर्वेटरी। और फिर जो शेर मंडल है, इसको हुमायूं क्या करता है? एक लाइब्रेरी और ऑब्जर्वेटरी के तौर पर यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी इज़ ए वेल नोन इंडियन फेमस पर्सनैलिटी वर्ल्ड वाइड हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी। ये महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गांधी इज़ आल्सो नोन एज महात्मा एंड फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है। और टाइटल महात्मा जो है वाज अवार्डेड टू हिम बाई रविंद्रनाथ
टैगोर। ओके क्लियर, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नाइट एंगल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू सरोजनी नायडू बाय, कि जो नाइट एंगल ऑफ इंडिया है ये सरोजनी नायडू को किसने दिया है? तो ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, बताएं ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है एम के गांधी, महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। सरोजनी जो हमारे पास नायडू हैं ये की फिगर हैं ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान, आपको पता ही है, और हर वर्क जो है वो एज अ पोइट एंड हर द टाइटल ऑफ नाइट एंगल ऑफ इंडिया फ्रॉम महात्मा गांधी। ये 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में पैदा हुई थी, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करती थी, और ये हमारे पास गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रह चुकी हैं। इतना आपको पता होना चाहिए 1947 से लेकर 1949 के बीच में, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन वाज, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहले इंडियन आपसे पूछा गया है जिन्होंने जो हमारे पास क्या रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन, वो कौन है? तो ये आपने आंसर बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास दादा भाई नेहरू जी। ओके, और दादा भाई नेहरू जी हैं, ये फर्स्ट इंडियन थे जो बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन। ओके, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड एज मैन ऑफ पीस ऑफ इंडिया, मैन ऑफ पीस ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा पर्सन जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैन ऑफ पीस के नाम से आपको पता ही है कौन जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनको हम कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनको मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फार्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इंडिया के रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? फार्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जाने जाते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से। क्लियर, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो द टाइटल ऑफ गुरुदेव इज़ गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर बाई, कि जो हमारे पास गुरुदेव का टाइटल था ये रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? स्वामी विवेकानंदा ने, महात्मा गांधी ने, राम मोहन राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, किसने दिया था? आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, द टाइटल ऑफ गुरुदेव इज़ गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर बाई महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पहला इंडियन जिसने क्वालिफाई किया हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। शरद कुमार घोष, श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। पहला इंडियन जिसने क्वालिफाई किया हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वो हमारे पास कौन थे? तो वो हमारे पास थे ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर। श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द टाइटल फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस इज़ गिवन टू, ये किसको दिया जाता है टाइटल फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? राजा मोहन राय को, सैयद अहमद खान को, स्वामी विवेकानंदा को, महात्मा गांधी को। तो टाइटल फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस जो है ये हमारे पास रेनेसेंस दिया जाता है हमारे पास यहाँ पे राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, द टाइटल फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस इज गिवन टू राजा राम मोहन राय। ओके जी, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू, वेलू नाचियार, मैडम बी काजी केमा, या फिर अमृत कौर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपसे पूछा गया है, तो अमृत कौर जी, अमृत कौर। ओके, अमृत कौर की अगर हम बात करते हैं, अमृत कौर जो है वो हमारे पास क्या हैं, इनके बारे में पूछा जाता है बहुत बार एग्ज़ाम में। तो अमृत कौर की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री से ये एसोसिएट थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी 1947 से 1957 के बीच में। क्या थी? हेल्थ मिनिस्टर। ओके, ये इंपॉर्टेंट होगा, वुमेन के केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। अमृत कौर फर्स्ट जो थी वो हमारे पास क्या थी?
फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की 1947 से हमारे पास 1957 के बीच में। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद इज़ आल्सो नोन एज, चंद्रशेखर आज़ाद किस नाम से जाने जाते हैं? स्पैरो के नाम से जाने जाते हैं, मैन ऑफ आयरन के नाम से जाने जाते हैं, देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं, यंग टर्क के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो इन्हें यंग टर्क का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का और राइट आंसर है, ये आपने याद रखना है। क्या यंग टर्क के नाम से कौन जाना जाता है? यंग टर्क के नाम से हमारे पास चंद्रशेखर जी जाने जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जाने जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके क्लियर। आज की इस वीडियो में हमने लगभग डिस्कस किए 50 क्वेश्चंस। जो ये 50 क्वेश्चन थे विद एक्सप्लेनेशन हमने देखे, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। और अभी हम और भी वीडियोस लाएंगे। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।